छात्रों के टैलेंट और छात्रों के इनोवेशन को एक अनोखा राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान किया है गुजरात के वासद की SVIT कॉलेज ने प्रकर्ष 23 के रूप में। गुजरात के वासद की सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा 11 और 12 अप्रैल 2023 को प्रकर्ष 23 का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का आयोजन देश के मेधावी युवा छात्रों को एक मंच पर लाकर उनकी प्रतिभा को उजागर करने का है। साथ ही इस मौके पर अवंत एक्सपो जैसी नॉन टेक्निकल इवेंट भी आयोजित की गई है। राष्ट्रीय स्तर की इस इवेंट में गुजरात के अलावा अन्य राज्यों से आए हुए छात्रों ने भी हिस्सा लिया है और अपने टैलेंट को शोकेस किया है। कई स्टूडेंट ने यहाँ अपने स्टार्टअप भी प्रस्तुत किए हैं। पिछले 18 साल से हम लोग प्रकर्ष नाम की इवेंट एंजॉय करते हैं, मतलब टेक फेस्ट आयोजन करते हैं। इस बार थोड़ा चेंजेस किया है कि पिछले हर एक साल में टेक फेस्ट में ओनली टेक फेस्ट रखते थे। इस बार हम लोग अवंत एक्सपो, टेक फेस्ट एंड रूरल डेवलपमेंट बेस पर हमने पूरा सिस्टम किया है। जब यहाँ खड़े वहाँ ये अपना अवंत एक्सपो का है। यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपनियों को और बायर्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया है, जिससे लोगों को पता चले कि किस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। उसके अलावा प्रकर्ष के अंदर टेक फेस्ट जो है उसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं। एक गियर बॉक्स का अरेंजमेंट वाला है, जहाँ पर गियर बॉक्स का अरेंज करते हैं। वर्टेक्स वाले जो है जो रोबोटिक्स और रॉकेट के ऊपर काम करते हैं। उसी तरह एक रूरल डेवलपमेंट, रूरल में जो प्रॉब्लम रहते हैं गटर में या लाइटिंग में या फाइनेंशियल बैक, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया गया है जो वो लोग अपने आइडिया प्रेजेंट करेंगे और जिसके बेस पर हम लोग उसको फ्यूचर में कॉलेज के थ्रू उसको बनाने का ट्राई करेंगे। तो देखा जाए तो पिछले 18 साल में हमें ये एक नया हमने स्टार्ट किया है। हम रॉकेट बनाते हैं और वो उसकी स्पेशलिटी है कि हम रीयूजिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दैट मीन्स कि हमने एक बार रॉकेट लॉन्च किया तो एक सर्टेन हाइट पर जाएगा और वहाँ से पैराशूट ओपन होगा और हम उसको सेफली लैंड करके हमको उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और हम अभी इसरो के साथ काम कर रहे हैं, लाइक हमारी बातचीत हो रही है और वी आर ट्राइंग टू give the rockets to the ISRO for the educational purposes, right? And here you can see the different models here, and this is in-house manufacture, and we are the incubated the SVIT Vasad, right? Where the SVIT provided the space to learn and to R&D and manufacture our rockets. Is our student from Aeronautical Engineering Department, and recently he is working with his startup called Vertix Aerospace, and he is doing wonderful job for this startup. And he is also he is very good at his academics as well, and I am proud to say that he is the gold medalist of the 2022 exam conducted by Gujarat टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। हम लोग टीम टेकी SMS से। टेकी SMS एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, IoT, ऑटोमेशन, AI, ML ये सारे जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको आसान भाषा में सिखाते हैं ताकि आप लोग अपने घर पे ये सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सके और उनको यूज़ करके कुछ प्रोजेक्ट्स बना सके। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी करे हैं, जैसे कि आपने एक पेटीएम साउंड बॉक्स आपने देखा होगा। हर कोई खाना खाते वक्त पेटीएम से पे करता है, बोले 10 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है। वो एक टेक्नोलॉजी है। अब वो टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है उसको हमने रिवर्स इंजीनियर किया। वही नहीं, हमने खुद का डिवाइस बनाया जिसको हमने नाम दिया टेकी SMS साउंड बॉक्स। ये हूबहू पेटीएम साउंड बॉक्स जैसा ही दिखता है और काम भी उसी तरह करता है, लेकिन ये हमने खुद अपने आप से बनाया। उसकी सर्किट है ये। सो उसमें कौन सा कंट्रोलर रखता है, कौन सा पावर सप्लाई लगता है, कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी लगती है, ये सारी चीज़ें हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे सिखाई है ताकि कोई भी बच्चा इसको देख के अपना खुद का प्रोजेक्ट घर पे बना सकता है। सो इसी तरह हमारे पास 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट के वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर है जिसको आप देख के सीख सकते हो। ये जो ट्रैक्टर है नॉर्मली डीजल ट्रैक्टर 15 से 20 हॉर्स पावर के आ रहे हैं। आजकल क्या है, किसानों के पास ज़मीनों के टुकड़े होते जा रहे हैं छोटे छोटे, तो बड़ा ट्रैक्टर कोई अफोर्ड कर नहीं पाता। और जो पुराने तरीके से फार्मिंग करते थे, एनिमल फार्मिंग, वो भी अब कॉस्टली है घास चारे की दिक्कत की वजह से। तो ज़्यादातर छोटे किसान और रेंट पे चलाते, तो रेंट पे महंगा पड़ता है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। जो इसके छोटा ट्रैक्टर 18 हॉर्स पावर का जो डीजल ट्रैक्टर आ रहा है, सेम उसके कैटेगरी का टॉर्क जनरेट करता है। और सारी चीज़ें, रोटावेटर है, कल्टी है, प्लाव है, ट्रॉली है, सारे इक्विपमेंट इसमें लग जाते हैं। आपको कोई दूसरा इक्विपमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली घर पे 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और एक बार चार्ज होने पे 6 से 8 घंटा कैसा खेत का काम है उस हिसाब से 6 से 8 घंटा बैटरी बैकअप देता है।
और लिथियम बैटरी यूज की है तो 3 साल की वारंटी रहती है और 7 से 8 साल की उसकी बैटरी की लाइफ रहती है। और रनिंग कॉस्ट जो है डीजल ट्रैक्टर आप चलाओ तो 1 घंटे में 900 ml डीजल कंज्यूम करता है, यानी 80 से 90 रुपीज़ तक आपका खर्चा आता है। और इसके सामने ये आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर चलाओ तो एक बार चार्ज करो 4 घंटे में चार्ज हो जाता है, तो आपका नॉर्मली 30-40 रुपया जो आपका बिजली का है वो कॉस्टिंग आएगा। और 6 से 8 घंटा चलेगा तो पर आवर आपका मान लो 7 से 8 रुपया ही कॉस्टिंग आएगा, तो किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। वासद की एसवीआईटी कॉलेज में पिछले 18 सालों से ये आयोजन हो रहा है, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर किए गए आयोजन से छात्रों को बड़ा मंच मिला है, जिस पर एसवीआईटी प्रबंधन ने खुशी जताई है। यहाँ पूरे देश से विद्यार्थी आते हैं और ये टेक्निकल इवेंट्स में पार्ट लेते हैं। टेक्निकल इवेंट्स जैसे कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, शार्क टैंक, ऐसे अलग अलग टेक्निकल इवेंट्स जो होती है जहाँ स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस के हमारे कैंपस में आते हैं और बच्चों की ये स्टूडेंट्स की कॉम्पिटिशन्स होती है, जिससे ये पूरी इवेंट बच्चे प्लान करते हैं, पूरी इवेंट बच्चे मैनेज करते हैं और पार्टिसिपेशन भी बच्चे करते हैं। तो मैनेजमेंट से लेके उसका एग्जीक्यूशन से लेके ये इवेंट्स में बच्चे कैसे एक मोबाइल ऐप डेवलप करना है, रोबोटिक्स में कैसे रोबोट्स बनाने हैं, ऐसी सब टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं। और कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, तो उससे ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज स्टूडेंट्स लेके जाते हैं। अभी इसके साथ साथ एक अवंत ईवी एक्सपो भी यहाँ पे एसवीआईटी के कैंपस में चल रहा है, जहाँ शार्क टैंक, अगर आपने देखा होगा एक टीवी पे प्रोग्राम आता है जहाँ स्टार्टअप्स अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं और शार्क्स उस पर पैसे लगाते हैं। वो एक शार्क टैंक वाला इवेंट यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ बच्चे उनसे सीखेंगे कि कैसे ऐसे स्टार्टअप्स में पार्ट लेते हैं और कैसे इन्वेस्टर्स उसमें पैसे लगाते हैं। तो उसका शार्क टैंक के जो विनर्स आए वो बच्चों को गाइडेंस देंगे। तो ये 2 दिन की इवेंट चलती है और बच्चे ये दोनों दिन सुबह से शाम तक ऐसी टेक्निकल इवेंट्स में पार्ट लेते हैं। कि 18वें प्रकर्ष में हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें लाए हैं। हमने इस बार ये जाना कि स्टार्टअप्स इकोसिस्टम एक नया ट्रेंडिंग बन गया है यूथ में। सो उसी को ध्यान में लेते हुए हम अवंत एक्सपो करके नई इवेंट लाए, जिसमें हम कई सारे ईवी बेस्ड, एरोस्पेस बेस्ड, मेडटेक बेस्ड स्टार्टअप्स का एग्जीबिशन किया। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स को मज़ा और इंटरेस्ट पड़े वैसे ही इवेंट्स इस बार हम लाए हैं, जैसे कि मॉडल रॉकेटरी, क्यूबसेट, AI, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जैसी कई सारी इवेंट्स लाए हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी डोमेन में कार्यरत हो।